BS मीडिया राजस्थान। आज ग्राम खियाला में डॉक्टर मंजू बागमार का हुआ भव्य स्वागत। हमारे बीच में महिला मंडल की अध्यक्ष और कार्यकर्ता और ग्राम खियाला के लोगों से की मुलाकात। भूरापुरी जी, श्रीमान भूरापुरी जी पधारे और बागमार जी के आदर सत्कार करने के लिए पधारे हैं आप मंच पर भूरापुरी जी। और यहाँ के स्थानीय सरपंच साहब भारत माता की, डॉक्टर मंजू बागमार, डॉक्टर मंजू बागमार, डॉक्टर मंजू बागमार, दादू जी महाराज की। एक रस्म है जो हमारी पीढ़ियों से चली आ रही, उस पगड़ी किया और भारतीय जनता पार्टी का विधायक पहली बार जायल विधानसभा से बना। उस शख्सियत को मैं बार बार नमन करूंगा, प्रणाम करूंगा। रामू जी साथ पधारे और बागमार जी का माला पहना के स्वागत करें। प्रेम जी काकड़ा, आप प्रेम जी काकड़ा पधारे और बागमार जी का स्वागत अभिनंदन करें। प्रेम जी काकड़ा, गिरधार जी जहांगीर खाती, आदरणीय गिरधार जी जहांगीर खाती साहब पधारे और बागमार जी का स्वागत अभिनंदन करें। और भी सोन जी नायक पधारे और बागमार जी का अभिनंदन करें। राम जी मेघवाल मंच पर पधारे और बागमार जी का स्वागत अभिनंदन करें। पेड़ा राम जी मेघवाल साहब। जी जहांगीर भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है और मैं सोशल मीडिया पर भी देखने वाले व्हाट्सएप ग्रुपों में आज व्यक्तिगत मिलन हुआ, आपने सादर प्रणाम। ग्राम खियाला में लोगों में उत्साह की लहर जागृत हुई। गोपाल जी प्रजापत बता रहे हैं और बागमार जी का अभिनंदन स्वागत करें। राम राम। सर्वप्रथम मैं जयकारा लगाना चाहूंगी। बोलो दादाजी महाराज की जय, गंगादास जी महाराज की जय, तेजाजी महाराज की जय, राम पीर की जय, सुखापुरी जी महाराज की जय, विश्वकर्मा महाराज की जय। धन्यवाद। खियाला गांव की चुनावी सभा के अंदर मंच पर विराजमान जायल के पूर्व प्रधान आदरणीय बमनलाल कोटलिया, भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता रामदेव जी राव, बैंक मैनेजर साहब बालकिशन जी काकड़ा, रोटू के सरपंच साहब बनवारी बिराड़ और जायल नगर पालिका के चेयरमैन भाई जगदीश जी कड़वासरा, रोटू के सरपंच साहब बनवारी बिराड़, पूर्व सरपंच साहब सुंदराम जी और मदन जी निडेर, वकील साहब और जयराम फौजी साहब गौरव से पधारे।
सम्मानित मंच और यहाँ के सरपंच साहब, सभी पंचायत समिति सदस्य, खियाड़ा गांव में इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम स्वर्गीय राम कुमार जी दत्तावा के चरणों में भी शत नमन करती हूँ। उन्हें इस खियाड़ा की धरती पर याद करती हूँ। मेरा पौधा उन्हीं के द्वारा लगाया गया पौधा था और उन्हीं के पक्षों पर चलने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। आप सब लोगों को मैं यही बताना चाहूँगा कि आज जो है हम आपके गांव के अंदर आप सब लोगों का सहयोग लेने के लिए, आप सब लोगों से मदद मांगने के लिए और आप सब लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आपके यहाँ पर आपके सामने पे आए हैं। पिछले 5 सालों के अंदर कांग्रेस राज से जिस तरह से जनता परेशान हो रही है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है, ये हम सब लोग जानते हैं कि हर व्यक्ति अपने आप को दुखी महसूस कर रहा है। और विशेष रूप से यदि देखा जाए तो जेल के अंदर भ्रष्टाचार जो है, कोई भी काम जो है बिना पैसों के काम नहीं हो रहा है। हर व्यक्ति अपने आप को दुखी महसूस कर रहा है और राज से इतना परेशान हो गए कि आप जो आज मंच पर जो जनप्रतिनिधि देख रहे हैं, करीब 60-70 जनप्रतिनिधि डेली जो है साथ में रहते हैं। वर्तमान सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब, जिला परिषद सदस्य, वर्तमान पंचायत समिति सदस्य, और वो सभी लोग गांव-गांव में घूमकर साथ में यही आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस बार जो है आपको छूटना नहीं है, मौका आया हुआ है। और इंतजार कर रहे थे इतने दिनों से कि कब जो है मतदान हुए और कब जो है इस राज को पलटे। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर एक लहर चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का राज आने वाला है। और जब भारतीय जनता पार्टी का राज आ रहा है तो जाहिर से भी अपना उसमें सील होना बहुत जरूरी है। जाहिर वो सील हुई तो अपने विकास के काम जो अधूरे रुके हुए हैं, उन विकास के कार्यों को मिलेगी और विकास होगा। पिछले टर्म के अंदर जब 2013 से 18 के बीच में जब आपने मुझे 2013 में यहाँ से विधायक चुनकर भेजा था, मैंने विकास में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी। स्पेशली यदि बात की जाए खियाड़ा गांव की, तो जो भी आपने मुझे, चाहे सड़कों का काम हो या और भी कोई भी काम हो, जो भी आपने मुझे काम बताया था, मैंने उसमें उसको विकास करने में कोई कमी नहीं रखी अपनी ओर से। ना ही मैंने किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार का आरोप मेरे ऊपर है। कोई ये नहीं कह सकता कि बागबान जी ने किसी से 100 रुपए भी लिए या उनके ऊपर कोई कमीशन का या रिश्वत का आरोप हो। किसी भी तरह का कोई जातिगत भेदभाव नहीं किया था। सभी समाज को समान रूप से समझा। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैडम ने किसी भी तरह का कोई जातिगत पक्षपात किया। मुझे 36 कौमों ने आपने आशीर्वाद किया था और 36 कौमों के आशीर्वाद से ही हमने विकास के कार्य करने में कोई कमी नहीं रखी। हमने वादा किया था कि जायल की धरती पर हम इंदिरा गांधी नहर का पानी लेकर आएंगे, तो 2018 के अंदर जायल की धरती पर इंदिरा गांधी नहर का पानी हम लेकर आए। पूरा जायल विधानसभा क्षेत्र पानी से प्यासा था और हमारे मन में एक ही इच्छा थी और हमने आप लोगों से वादा किया था कि इंदिरा गांधी नहर का पानी जायल की धरती पर जायल की जनता को हम पिलाएंगे। 2018 के अंदर जब राज बदल गया और कांग्रेस की सरकार आ गई, विकास के जो सपने हमने देखे थे वो विकास के सपने तो अधूरे रह गए, बल्कि उन्होंने विकास के नाम पर जनता को लूट लिया और सारी और भ्रष्टाचार का आतंक फैला दिया। कोई भी व्यक्ति अपने आप को जो है सुखी महसूस नहीं कर रहा था, हर व्यक्ति दुखी हो रहा था और सब लोग यही कहते साहब मैं गड़ा तक भाग गया। जितने जनप्रतिनिधि और सरपंचगण आपको आज यहाँ पर मौजूद दिख रहे हैं और साथ में चल रहे हैं, वो सब लोग यही कह रहे हैं कि विकास हम क्या करवाएं। विकास यदि आप जितना बजट देते हैं उससे ज्यादा तो जो है 50% तो उसमें जो है रिश्वत में देना पड़ता है, कमीशन में देना पड़ता है, तो फिर विकास की हम कल्पना कैसे करें। सभी लोग अपने स्वाभिमान के लिए भारतीय जनता पार्टी में साथ जुड़े हैं। मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगी, अब जो है गांव के गांव लंपत हो रहे हैं और सभी यही कह रहे हैं, गांव की पार्टीबाजी को छोड़ रहे हैं, गांव की सभी पार्टियां एक हो रही है, एक मंच पर आ रही है और सभी यही कह रहे हैं कि इस बार जो है हम भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ हम विकास का कार्य करवाना चाहते हैं। मेरा भी आप सब लोगों से निवेदन है, गांव की पार्टियां छोड़कर आपसी मतभेद को भूलकर अपने को सबका साथ रखना है और सबका साथ होगा तभी सबका विकास होगा। मैं आपको बता दूं, मैंने भी किसी भी तरह का न तो भेदभाव किया है
या आगे किसी तरह का कोई भेदभाव होगा। विकास में भी कोई कमी नहीं रखी जाएगी। आज आप सभी ग्रामवासियों ने इतना लेट होने के बाद भी आप लोग डटे रहे और हमका जो हमारा यहाँ पर जो स्वागत किया इसके लिए मैं अपनी ओर से सभी ग्राम पंचायत और सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आपका आभार व्यक्त करती हूँ। एक निवेदन मैं और करना चाहूंगी। 2018 के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई थी। वोटा ने आपस 3 टुकड़ा में बांट दिए और वोटों को अलग अलग बांटने की वजह से माँ को तो खूब नुकसान हुई जो हुई, फायदो आप लोगों को भी नहीं हुई। जिस उद्देश्य को लेकर आप चले थे कि शायद माने फायदो हो जाए, भी मकसद में सफल नहीं हो पाया। तो मैं तो आप लोगों को हाथ जोड़ वही निवेदन करा, वोटा ने अलग अलग टुकड़ा मत कर जो, वोटा ने एक जगह देनो है। राज बीजेपी को आना है, बीजेपी के साथ में राज में सीट रखना है और राज के साथ रहेगा तो आप वोटा की गिनती भी होई, वोट ने बेकार नहीं जानो देनो है। वोटा की गिनती करवाने बटे वोट देना पड़ी, जटे आपने वोटा की गिनती हो रही है, आपने वैल्यू समझ रही है, वोटा की वैल्यू हो रही है और जटे आपके विकास को कार्य हो सके। तो मैं तो आप सब लोगों ने वही निवेदन करा कि 25 तारीख के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का फूल के निशान के ऊपर बटन दबा माँ की मदद कर जो, माँ ने आशीर्वाद दीजिए, माँ को सहयोग कर जो। अब एक एप्लीकेशन मैंने नायक समाज भी दी है और नायक समाज का काफी लोग इकट्ठा भी हुआ है। अब एप्लीकेशन आई इसलिए मैं उसका जिक्र करना जरूर चाहूंगी। काफी समाज के लोग इकट्ठे हुए थे और हमारे साथ में बावड़ा के सरपंच साहब सुखाराम जी नायक और बुगरडा के सरपंच साहब रामसुख जी नायक साथ ही चाले और मैं भी एक निवेदन करियो, आपके यहाँ पे भी काफी समाज के व्यक्ति हैं। उन्होंने हमसे जो कुछ शर्तें वगैरह रखी थी कि हमारा एससी में सम्मिलित करना, हमारे जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर हमारे लिए कोई ना कोई जमीन आवंटित होनी चाहिए, समाज को जो है राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, कुछ मांगे उन्होंने समाज में रखी है। मैं आपको बता दूं, आपके समाज के साथ साथ सभी समाजों का समान रूप से ध्यान रखा जाएगा। आपको भी महसूस नहीं होगा के साथ हमारे साथ में कोई तरह का पक्षपात किया जा रहा है या हमारे साथ का अन्याय हो रहा है। आपके साथ साथ नायक समाज का भी ध्यान है और सभी समाजों को मैंने भी आगे भी कोई पक्षपात नहीं किया, बल्कि आपके समाज की यदि कोई भी मांग जो न्यायपूर्ण मांग होती है और उसके लिए यदि सरकार की जरूरत होती है और मेरी जरूरत होती है तो मैं सभी समाजों के लिए कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ में उसके साथ में हमेशा खड़ी रहूंगी। एक निवेदन मैं और करना चाहूंगी। 18 तारीख को 1 बजे मोदी जी आ रहे हैं नागौर के अंदर। मेरा आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि गाड़ियां घोड़े लगा दे, आपके जो भी गाड़ियों की व्यवस्था करनी है, आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर जो है पधारना और मोदी जी का अपने को नागौर में स्वागत करना। खियाला गांव तो वैसे भी बहुत प्रसिद्ध है, गीतों में भी गाया जाता है, सब जगह गाया जाता है कि जय खियाड़ा का जाट फेमस रियाड़ा है। खियाड़ा के मीडिया से उन्होंने जो है गुजरी का जिस तरह से मायना भरा था, मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगी। हालांकि आपने खियाड़ा गांव में हमेशा ही मेरा मायना भरा है और मुझे कभी भी जो है ऐसा नहीं महसूस हुआ है कि खियाड़ा गांव जो है हमसे दूर रहा है। आपने हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया, मेरी मदद की है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगी, जिस तरह से जो है मीडिया से और पूरे ग्रामवासी जब फेमस है गाँव ही इसीलिए फेमस है कि मायने के लिए, तो मैं भी आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगी कि साहब वोटा को मायनो मारे भी अपनी बात जोरदार वक्त बढ़ती है। और मैं आप लोगों ने विश्वास दिलाऊं, जो मान सम्मान से माने दियो ज्यादा मान सम्मान मैं आपको देगा, आपने किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगा देगा और विकास के कार्य में कभी भी कोई कमी नहीं आने देगी। आप माँ को स्वागत करियो, इसके वास्ते मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देगा और पुण्य दादाजी महाराज और गंगादास जी महाराज के चरणों में शत नमन करते हुए सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।